Hello, everybody, and welcome back, each and everyone, in Leads Guru Secret of Richness episode number 20. Everybody, जल्दी से आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. Come on the camera, and show me your beautiful faces. Everybody, quickly. ठीक है, जल्दी से हम इस मीटिंग का डेकोरम सेट करते हैं. उसके बाद सीधा हम जंप करेंगे अपने सेशन की तरफ. ठीक है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि हम ज्यादा टाइम कंज्यूम करें. क्विकली एवरीबॉडी कम ऑन द कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस. बहुत ही कम लोगों ने अभी तक अपने कैमरा ऑन कर रखे हैं. जिन्होंने कैमरा बंद कर रखे हैं उनको मैं क्या समझूं. ठीक है, एवरीबॉडी कम ऑन द कैमरा. जल्दी जल्दी कैमरे के पास आइए. जल्दी 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 जल्दी. एंड हैप्पी विंटर्स टू ईच एंड एवरीवन. हैप्पी मकर संक्रांति. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, वो अपने घर पे होंगे, फैमिली के साथ होंगे, बट आपने चूज किया अपनी ग्रोथ को, आपने चूज किया इस ट्रेनिंग सेशन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट यू. ठीक है, कि इस टाइम पे आप ट्रेनिंग सेशन में आए. एंड क्विकली एवरीबॉडी, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे जो नहीं जानते कि ये सेशन क्या है, क्या होने वाला है. कितने लोग नए हैं यहाँ पे जिन्होंने आज स्टार्ट किया हो लीड्स गुरु को, कल स्टार्ट किया हो, एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट किया हो. चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए. टाइप ME मी इन द चैट बॉक्स. अगर आपने रिसेंटली लीड्स गुरु को स्टार्ट किया, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम किसी भी कोर्सेज से, किसी भी पैकेज से, और ये सेशन जो है आप पहली बार अटेंड कर रहे हो, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, सो दैट मैं 2 से 3 मिनट में आपको बता दूं कि अभी अगले 1 घंटे तक, 45 मिनट्स तक होने क्या वाला है. एवरीबॉडी जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. मी. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, लीड्स गुरु में ये एक ट्रेनिंग है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ रिचनेस. ये एवरी सैटरडे को 6 PM पे होता है लाइव. अब इसमें होता क्या है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग लीड्स गुरु में ऐसे हैं जो लर्निंग के पर्पज से आते हैं, अर्निंग के पर्पज से आते हैं. सो जितने भी लोग लीड्स गुरु में जो ऑलरेडी एफिलिएट है, जो भी 2 लाख रुपए से ऊपर के इनकम कर लेता है, तो वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस एक हमारा एपिसोड है, उसको वो क्वालिफाई कर लेता है. और हम उसे इन्वाइट करते हैं, उन पर्सनैलिटी को, उन गेस्ट स्पीकर को हम इन्वाइट करते हैं इस सेशन में, ताकि आपको वो पर्सनली सिखा सके कि आप कैसे 0 से लेकर 2 लाख रुपए तक जल्दी पहुंच सकते हो. हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स अगर आप सीखना चाहते हो कि 0 से लेकर 2 लाख रुपए का सफर कैसे तय करना है आपको लीड्स गुरु के अंदर. जस्ट क्विकली एवरीबॉडी जस्ट टाइप एक्साइटेड इफ यू आर एक्साइटेड, एंड इफ यू आर सुपर एक्साइटेड जस्ट टाइप सुपर एक्साइटेड. ठीक है, नाउ अब सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सेशन में क्या होने वाला है. ठीक है, जो भी आप पर्सनालिटी को हम इनवाइट करने हैं, वो आपको पर्सनली सिखाएंगे कि कैसे आप 0 से लेकर 2 लाख रुपीस की इनकम को हिट कर सकते हो. और अगर आप भी आना चाहते हो सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड में, तो आपको 2 लाख रुपीस की इनकम को टोटल हिट करना पड़ेगा. और जब आपका चांस आएगा, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू पर्सनली. ओके एवरीबॉडी, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मेक श्योर योर कैमरा इज ऑन. मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी PPT स्क्रीन पे कुछ भी लिखा लिखाया आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. ये बिल्कुल रॉ एंड रियल टॉक्स होने वाला है. तो मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठो. कितने लोग डायरी, पेन, पेपर समथिंग लेके बैठे? जस्ट शो मी इन द कैमरा. ठीक है, कैमरा में दिखाइए मुझे अगर आपके पास पेन पेपर कुछ भी है. ठीक है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर आप बोलते रहिए, हमारा दिमाग है ना, दिमाग में सारी चीज नोट कर रहे हैं, बट अगले दिन उनको पता भी नहीं चलेगा कि सेशन में हुआ क्या. बट व्हेन यू हैव नोट्स ना, तो आप सारी चीजें देख सकते हो कि आपने क्या सीखा कल, क्या स्ट्रेटेजी बताई गई, क्या पूरा सिस्टम है. ठीक है, या पुट योर डायरी, पेन एंड डाउन एवरीबॉडी. नाउ लास्ट, ये जो सेशन है 1 घंटे चलने वाला है. ठीक है, 60 मिनट्स का सेशन होगा. और इस 60 मिनट्स के दौरान अगर आपका कोई काम है तो या तो उसको आप बाद में कर लीजिए, या अगर आपका कोई क्लासेस है आपका, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बीच में इंटरप्शन बिल्कुल भी अपने आप को आपको नहीं करना है. ठीक है, या तो आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए, या अगर आपको इंपॉर्टेंट अभी काम है तो अभी सेशन को लेफ्ट करके अपने उस काम को कंप्लीट कर लीजिए. क्योंकि क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि सेशन को आप एक गो में देखें पूरी की पूरी तरीके से. ठीक है, कैसा होगा कि आप मूवी देखने गए, मूवी का जो हाफ इंटरवल होता है, आपको उसको डे 1 में आपने देखा, और जो डे 2 है इंटरवल का, वो आपको 4 दिन बाद देखने को मिल रहा है. बिल्कुल भी सस्पेंस, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें. तो इस सेशन को एक ही बार में देखना है तो अभी देखिए, या फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग पे रिलाय कर सकते हैं. एंड लास्ट थिंग, जो भी पर्सन इस ट्रेनिंग के एंड में रहेगा, इस सेशन के एंड में रहेगा, यानी 7 बजे तक रहेगा, उस पर्सन को इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग में चैट बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा. एवरीबॉडी डन? शो मी योर थम्स अप इन द कैमरा. शो मी थम्स अप इन द कैमरा. Everybody, let me see. Show me thumbs up. Great, lovely. नाउ अब जिस पर्सन को मैं इनवाइट करने वाला हूँ, ठीक है, पहली बात तो अगर आपको उनका नाम पता है तो एक बार मुझे बताइए, क्योंकि मैं भूल गया हूँ. ठीक है, मुझे थोड़ा याद दिलाइए क्या नाम है उनका. लेट मी टेस्ट यू. ठीक है, किस पर्सनैलिटी को, किस पर्सन को आज हम इनवाइट करने वाले, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और बाकी की जो भी स्टोरी है वो खुद अपनी कहानी, अपनी जुबानी वो खुद ही बताएंगे. ओके ओके एवरीबॉडी, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. ठीक है, और सेशन के दौरान जब भी मैं आपसे कुछ चैट में टाइप करने के लिए बोलूं, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट. ऐसा नहीं कि भूत बन के, गमला बन के रहना है आपको. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट.
ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे करके बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, सारी चीजें, तो वो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, पेड़ नहीं बनना है जो हिले ही ना बिल्कुल भी। ठीक है, यस, जिस पर्सन को मैं इनवाइट करने वाला हूँ उन्होंने मोर देन 7 लाख रुपीज की इनकम को भी क्रॉस कर चुका है। हम 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, बट उन पर्सनैलिटी उन्होंने 7 लाख से ऊपर वो कमा चुके हैं। ठीक है, गोवा टूर उन्होंने क्वालिफाई करके वो ट्रिप पे भी थे, लीड्स गुरु के जो भी थे वहां भी वो एंजॉय करके आए। उन्होंने दुबई और ट्रिप भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, और अभी जो हमारा अपकमिंग एलजी से लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव होने वाला है वो आपको वहां भी प्रेजेंट मिलेंगे। तो उन्होंने बहुत ही मार्वलस अचीवमेंट क्रॉस की है बहुत ही कम टाइम के अंदर लीड्स गुरु में। ठीक है एवरीबॉडी, एंड या उनका जो नाम है, हिज नेम इज आशीष गुप्ता। आई नो आप सभी लोग उनको जानते हो, उनका पोस्टर आपने देखा होगा, उनके इंस्टा पे आप फॉलो करते होंगे, सारी चीजें। सो एवरीबॉडी, अगर आप उनसे एक्साइटेड हो मिलने के लिए, उनसे सीखने के लिए, सो आई एम इनवाइटिंग हिम। जस्ट टाइप CLAP क्लैप इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स, फिर हम उनको इनवाइट करेंगे। अदरवाइज हम उनको इनवाइट करेंगे ही नहीं अगर आप उनका स्वागत नहीं करोगे, बिकॉज ही डिजर्व। ठीक है, लाइफ में आपको रिस्पेक्ट हो गया, पैसा हो गया, प्यार हो गया, ये आपको मिलता नहीं है, कमाना पड़ता है, एंड ही अर्नड ऑल द थिंग्स। ठीक है, जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स सो दैट हम उनको इनवाइट करें एंड आप सभी लोगों से उनको इंट्रोड्यूस करें। जस्ट टाइप CLAP क्लैप इन द चैट बॉक्स। ग्रेट 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 एवरीबॉडी। सो हम चलते हैं अपने आज के गेस्ट स्पीकर जो कि हैं आशीष गुप्ता। आशीष जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपना कैमरा माइक ऑन कर सकते हैं एंड मुझे बताइए कैसा फील कर रहे हैं अभी आप। अराउंड 300 से ज्यादा लोग हैं जो आपसे सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए बिल्कुल, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आपको मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है? हैं। जस्ट अ सेकेंड, अब जस्ट अ सेकेंड, ओके, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जस्ट अ सेकेंड आशीष जी, जस्ट अ सेकेंड। ओके। यस 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 आशीष जी, ऑल क्लियर। एंड लेट मी नो आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आपसे सीखने के लिए। सो आशीष जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग अजहर, एज वेल एज गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और काफी टाइम से मैं भी वेट कर रहा था कि मेरा नंबर आएगा। एवरीबडी वांट, मतलब हर व्यक्ति यही चाहता है कि इस सेशन में मुझे जाने का मौका मिले और आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है वो शेयर जब हम, तो बहुत सारे लोग हैं ना केवल, और उनसे बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने को मिलती हैं। तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ये चाहता है कि जो एक्सपीरियंस है, अगर वो मैं एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करूं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई होप कि इट विल बी बेटर, राइट? तो मुझे तो बहुत ज्यादा ग्रेट मजा आने ग्रेट। वाला है आज को लेकर। लालिया, मुझे आपके एक्साइटमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि आज एकदम भरे पड़े हो आप। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, आशीष जी जयपुर से ही है एंड मैं भी जयपुर में ही हूँ अभी। तो यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, बट फेस्टिवल होने के नाते आशीष जी ने आप सभी के लिए टाइम निकाला है आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इनकी जो भी बातें हो, जो भी चीजें हो, उनको आप अच्छे से नोट डाउन करके आगे लेके चले। ठीक है। सो आशीष जी, बिफोर कमिंग टू द सेशन, बहुत सारे लोग आपको पर्सनली जानते भी है। गोवा अचीव किया, दुबई अचीव किया, सेशन में है, तो आपकी जो तस्वीर है पूरे शहर में, गांव में फैल चुका है ऑलरेडी। बट ओके। स्टिल कुछ लोग हैं जो आपको नहीं जानते बट जानना चाहते हैं। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि लाइक आपका क्या बैकग्राउंड है, कैसे शुरुआत की अपने करियर की, और लीड्स गुरु में कैसे आप आए। ओके। अगर मैं बात कहूँ तो माय नेम इज आशीष गुप्ता, और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटा सा टाउन है हरपालपुर, वहां से बिलोंग करता हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर। सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से चलता है वो, अगर देखा जाए तो। लेकिन सपने बहुत बड़े थे, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो फैमिली का थोड़ा सा सपना ये था कि लड़का पढ़ने में अच्छा है तो कर सकता है, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में अच्छा रहा हूँ पढ़ने में, तो उसकी वजह से मुझे 12th के बाद बाहर भेज दिया गया। तो मैंने स्टडी वगैरह में ग्रेजुएशन किया, स्कूल टाइम में स्कूल का टॉपर रहा। में मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया, फिजिक्स आउट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। टेक्निकल डिप्लोमा किया, आई वाज अगेन टॉपर इन माय पर्टिकुलर बैच। उसके बाद जो है मैंने जॉब्स भी की, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं बात करूं तो एज ए जीरो लेवल से दिल्ली के अंदर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो वहां पे मैंने जॉब बिल्कुल बेसिक से लेके और कॉर्पोरेट में हाई लेवल एज ए बीडीएम डेवलपमेंट मैनेजर लेवल तक की। उसके बाद मेरी जो एंट्री हुई वो नेटवर्क मार्केटिंग में हुई, और नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा था। और नेटवर्क मार्केटिंग में काफी हार्डवर्क किया। हार्डवर्क करने के बाद अप्रोक्सीमेटली मोर देन 12 स्टेट्स के अंदर अपनी बिजनेस को दैट मींस ग्रो भी कर रहा था। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू माय पोटेंशियल के, या वो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो एक्चुअली आई वांट। तो उस टाइम पे मैंने गुरु को देखा था स्टार्टिंग में, जिन्होंने मुझे दैट मींस इसके बारे में सजेस्ट किया वो मेरे मेंटर रविंदर भुल्लर सर। उन्होंने मुझे बताया, लेकिन अगर मैं बी फ्रैंकली बात कहूँ तो मैंने बिलीव नहीं किया।
और बिलीव ना करने का नुकसान ये हुआ कि फर्स्ट मंथ के अंदर दे हैव मोर देन 60 to 70 thousand रुपीज, और मैं जीरो लेवल पे था क्योंकि वो मेरे मेंटोर थे, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया, मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट के लिए इन द सेंस। और उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने बाद हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो इवनिंग में सभी को पता है लीड्स ग्रुप के अंदर चेक आता है, पेमेंट जो होता है सेम डे आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो मैं और सर किसी चीज पे टॉपिक कर रहे थे, बैंक अकाउंट में वो पैसा आया, तो मैं पूछ लिया सर ये किस चीज का पेमेंट आया है, तो उन्हें बोले मेरे को ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इग्नोर कर दिया था, और मैंने इसको दैट मीन्स फील करके और स्टार्ट करके इस पे काम किया। तब उन्होंने पूछे मुझे लास्ट मंथ के पूरे जो उनका पेमेंट आया हुआ था डिवाइस, वो उन्होंने दिखाया, तो मुझे लगा रियली में ये कोई फेक प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सी बारे में स्टडी की, स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हाँ, आज के टाइम में जो होता है ना, पहले जब हम कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हो, शुरुआत में हमारा माइंडसेट जहां पे भी हम इंटर हो जाते हैं तो रिजिड होता है, ओपन ब्लॉक हो जाता है, मतलब आप वहीं के हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही था पहले, अपने मतलब लास्ट प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड था, और मैं कहीं पे भी फोकस नहीं करता था, सिर्फ उस पे फोकस होकर वर्क कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अब ओपन माइंडेड होने की जरूरत है, और फिर मैंने जो है अगर बात करूं तो लास्ट 7 to 8 मंथ्स में फुल्ली फोकस्ड होकर इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट किया। और आपको पता ही है लास्ट 7 to 8 मंथ्स में मोर देन 7 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न की। इसके साथ साथ नेशनल टूर, गोवा टूर क्वालिफाई किया, अभी दुबई टूर रिसेंटली क्वालिफाई किया, अभी इसके बाद जयपुर राजस्थान के अंदर अपने ऑफिस को भी ओपन किया है, और लीड्स ग्रुप कॉन्क्लेव के अंदर मोर देन 25 से ज्यादा पर्सन टीम मेंबर को लेके पहुंच रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब काफी ज्यादा आशीष जी आपको एक्सपीरियंस है, मार्केट का एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग की आपने 2-3 चीजें आपने ट्राई की। सो या बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग था, और ये देख के लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है और आपको सिखाने के लिए भी बहुत कुछ आप लेके आ। तो आशीष जी आपने पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत ही तेजी से स्पीड पकड़ी है, क्योंकि मैंने आपको सामने से देखा जब आपने स्टार्ट किया था 50,000 का डैशबोर्ड पहुंचा था, 1 लाख का पहुंचा था, और गोवा दुबई दोनों हिट कर लिए। मतलब ओके गोवा भी आपने अचीव किया, गोवा आप ट्रैवल भी करके आए, अभी आप दुबई भी अभी हम लोग जाने वाले हैं, जितने भी अचीवर्स हैं इन मार्च के अंदर। तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत कम टाइम में मैंने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया? कभी अंदर से फीलिंग आया ये चीज कभी आप? देखिए क्या होता है ना, ये जो लोग हमें मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, तो उनके लिए एक मतलब कह सकते हैं एक ऐसी चीज होती है कि बस आप स्टार्ट करो और ये सब चीजें पॉसिबल है ये, लेकिन मेरे लिए एक प्रोसेस है। अगर मैं बात कहूँ तो आपको सिर्फ लीड्स गुरु दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने ये लास्ट 7 to 8 मंथ्स में सारी चीजें अचीव कर ली, बट अगर मैं बात कहूँ तो इसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज लाइफ में, चाहे स्टडी लाइफ में जहाँ पे इन्वॉल्व रहा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज टॉपर इन माई, मतलब कहते हैं ना टॉप 5 के अंदर रहना, अंदर उससे कभी बाहर ना रहना। और वही चीज मैंने अपनी जॉब में भी इम्प्लीमेंट की, नेटवर्क मार्केटिंग में विद इन 3 मंथ्स के अंदर मैं अपने जिस पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करता था, आप सोचिए उसके दिल्ली जैसे सेंटर के अंदर, और विद इन 3 मंथ्स के अंदर ऑन स्टेज पे जाके प्रेजेंट के लिए सरप्राइज था कि इतना कम एक्सपीरियंस होने के बाद दैट मींस ग्रेट वॉल एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। तो इनके पास एक्सपीरियंस है सारी चीजें, तो वो चीजें बहुत काम आती हैं। आप अगर ये सोचो कि सिर्फ ये 7-8 मंथ्स का रिजल्ट है, तो नॉट, आई एम टेलिंग फ्रेंकली। एग्जैक्टली एंड आशीष जी आपकी थोड़ी सी ना वॉइस और जो वीडियो है ना वो बीच बीच में लैग कर जा रही है। ठीक है, ओके तो एक बार इसको आप एक बार चेक कर लेते। ओके मैं देखता हूँ। ओके पहले से अब बेटर दिखे हुए, थोड़ा सा नेट आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रही है मकर संक्रांति की वजह से, वगैरह का एग्जैक्टली थोड़ा सा तो इशू। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर आपको वीडियो इनकी ऑन ऑफ हो जा रही है तो नो डाउट आप इनकी वॉइस पे पूरा का पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू सम इश्यूज। या सो आशीष जी, ये तो आपकी स्टोरी रही, आपने काफी ज्यादा अचीवमेंट की कम टाइम में। अब बात करते हैं लीड्स गुरु की। जब आप आए थे तो आई नो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा 50,000 1 लाख पे पहुंचना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारा। ठीक है, बट स्टार्टिंग में जब लोग नया बंदा स्टार्ट करता है एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, वो अपनी पहली दूसरी तीसरी सेल नहीं निकाल पाता है। तो आपके हिसाब से अगर कोई नया पर्सन आ रहा है लीड्स गुरु में, तो फर्स्ट सेल सेकंड सेल वो कैसे क्रैक करे, क्या चीजें सीखे और किन किन चीजों पे काम करे जब वो बंदा स्टार्ट करता है, ज्वाइन करता है आपके अकॉर्डिंग? अगर देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने आज ही ज्वाइन किया, मैं फॉर एन एग्जांपल आज ही ज्वाइन किया, तो मैं उससे एक ही बात बोलूंगा, आपको 3-4 चीजें बेसिक पहले सीखनी चाहिए, ना कि आप अटेम्प्ट करें कि मेरी आज ही ज्वाइनिंग हो जाए या आज ही मेरी फर्स्ट सेल क्लोज हो जाए।
क्योंकि आप चाहे नॉन पर्सन को, हो सकता है मे बी, मतलब मैं कह सकता हूँ 1 से 2% हो सकता है कि आपका ऐसा हो कि आपने ज्वाइन किया, तुरंत किसी को ज्वाइन कर दिया, तो वो कोई प्रोसेस का पार्ट नहीं है। वो तो ये है कि वो इंसान आप पे ट्रस्ट करता है, इस वजह से उस पर्सन के साथ ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप ये करिए, सबसे पहले आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया, तो आखिर लीड्स गुरु है क्या, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, और अगर किसी पर्सन को आप ज्वाइन कराना चाहते हो तो आपको उस पर्सन की नीड समझनी पड़ेगी। और अगर आपने नीड समझ ली तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को इस प्लेटफॉर्म से किस तरीके से उसकी नीड को फुलफिल करा सकते हो। अगर आपने ये चीज उसे एक्सप्लेन कर दी तो आसानी से वो पर्सन मैच करेगा अपनी नीड्स के सॉल्यूशन को यहाँ पे। और अगर उस जो है मैच करके उसे लगा कि रियली में आई थिंक अगर आई विल ज्वाइन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सो डेफिनेटली इट विल बेनिफिशियल फॉर मी, तो वो ज्वाइन आसानी से कर लेता है। तो अगर आपके पास स्टेप यही है कि लीड्स गुरु का पहले नॉलेज है, आपको बेसिक नॉलेज की क्या है लीड्स गुरु, क्या बेनिफिट फीचर्स, उसके बाद सेकंड होता है कि इनविटेशन करना आना चाहिए। इनविटेशन करने का, या तो आप लाइव वेबिनार जो होता है, आप अगर जिस भी कम्युनिटी का पार्ट है तो कोई लाइव वेबिनार प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के लिए, या आप प्रेजेंटेशन वीडियो, जैसे मजर सर की प्रेजेंटेशन वीडियो है शॉर्ट एंड, आप वो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजिए, इसमें पूरा का पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आपको फॉलोअप के लिए कॉल करनी पड़ती है। और अगर आप बिल्कुल फर्स्ट डे में काम कर रहे हैं तो आपको फॉलोअप करने के बाद आपको लग रहा है कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, या you are not ready to, that means, handle the objection of this particular project, so you conference with the prospect of your senior, that you can easily close within minimum to minimum time. एग्जैक्टली। और एक और चीज आशीष जी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपको पता है हमारे 3 तरीके की मार्केट होती है, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट एंड वार्म मार्केट। तो स्टार्टिंग में अगर कोई पर्सन नए नए स्टार्ट करता है तो उसको पहले किस मार्केट में काम करना चाहिए? देखो, ये मैं आपको कहूंगा डिपेंड करता है पर्सन का। मैं कभी भी किसी भी पर्सन से हमेशा कहता हूँ बिजनेस को सेल में कभी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ऑलवेज, दैट मींस, सॉल्व आउट द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन। तो ये डिपेंड करता है। तो आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, सो आई नो दैट वेरी वेल कि विच टाइप ऑफ, दैट मींस, टारगेट इज सुटेबल फॉर राइट नाउ। चाहे मैं स्टार्ट किया था उस दिन भी और आज भी, तो मैं वही चीज बोलना चाहूंगा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इफ यू आर राइट नाउ स्टूडेंट, तो आप ये चेक करो कि आपके पास किस टाइप का नॉलेज है। अगर आपको लगता है कि इफ यू, दैट मींस, इजीली गेट अ बेसिक नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तब तो आप अपनी, क्या नाम है, वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट पे तो आप फर्स्ट डे से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है और इस पे काम, क्या नाम है, मतलब आपकी कैचिंग पावर अच्छी है। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बेसिक नॉलेज या बेसिक फंडामेंटल ऑफ लीड्स गुरु, तो आपको पहले 3 to 5 डेज क्या करना चाहिए, पहले लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्टली आप मैदान में कूद पड़े। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हमेशा क्या होता है ना, अपने सीनियर की या अपने क्रॉस लाइन की कैपेबिलिटी के आधार पर अपने आप को जज कर लेते हैं, और उसके आधार पे हम सोचते हैं कि हमारी भी क्लोजिंग अगर उनकी पहले 5 डेज में हो गई थी तो हमारी। लेकिन मेरा जो मानना रहता है हमेशा कि आप अपनी कैपेबिलिटी को चाहिए, कि आप अगर एक स्टूडेंट है, आपको लगता है कि आप कैच जल्दी कर लेते हो चीजों को और बेसिक चीजें आपने लर्न कर ली है, हाउस वाइफ हो और आपने काफी टाइम से स्टडी छोड़ दी है, तो आपको पहले बेसिक लर्निंग करनी चाहिए। अगर आप जॉब वाले पर्सन हो और आपको इस फील्ड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, तब भी लर्निंग। तो डिपेंड टोटली करता है वो ऑन सेल्फ, नॉट दैट मींस योर क्रॉस लाइन या योर अपलाइन। एग्जैक्टली, मतलब कोई भी नया पर्सन आ रहा है तो वो किसी भी फील्ड से आ रहा हो, स्टूडेंट हो या जॉब वाला हो या एम्प्लॉय हो, कुछ भी, आते ही पहले उसको कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कोर्सेज है, क्या प्राइसिंग है, कोर्सेज में क्या स्ट्रक्चर है, कमीशन स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी के जितने भी डिटेल्स है वो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जब आप प्लान शो करने जाओगे ना, कहीं पे बाहर प्रेजेंटेशन दिखाओगे, सामने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और अगर आपके पास उसका बिल्कुल आंसर नहीं होगा तो आप उस प्रोस्पेक्ट को खो दोगे, गवा दोगे, वो कहीं और चला जाएगा, राइट? तो बेस्ट थिंग आशीष जी ने आप सभी लोगों को बताया कि जैसे आप स्टार्ट करते हैं, या जो भी अभी बिगिनर है, जिन्होंने आज स्टार्ट किया हो, 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किया हो, पहले कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरा डिटेल में वहां पे बताया गया है। ग्रेट। सो आशीष जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि मोर देन 7 लाख की इनकम को क्रॉस कर दिया, तो जाहिर सी बात है बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों की जरूरत पड़ती है, और लोगों की जरूरत पड़ेगी तो लीड जनरेट करनी पड़ेगी। तो आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से लीड जनरेट करते हो? क्या वेज है आपके लीड जनरेशन के अभी फिलहाल? देखिए, अगर मैं शुरुआत में बोलूं तो मेरे पास ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, और कहीं ना कहीं मैं ऑफलाइन ज्यादा वर्क किया हूँ। ऑनलाइन मैंने लॉकडाउन के बाद काम करना स्टार्ट किया था, तो ऑनलाइन में आई एम नॉट एक्सपर्ट। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी विजिट करेंगे तो देखेंगे बहुत कम, दैट मींस, फॉलो, आई हैव जस्ट ओनली 4000 अप्रोक्सीमेट, वो भी 1-2 दिन पहले हुए होंगे मेरे फॉलोअर्स। तो आप सोचिए कि फिर भी इतना डैशबोर्ड कैसे हो पाए। जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज
आपके पास जो ऑडियंस आ रही है उसमें से एक्चुअल ऑडियंस क्या है, अगर ये चीज आपने समझ ली, मतलब हु इज योर टारगेट ऑडियंस, तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो सक्सेस रेशो है या क्लोजिंग रेशो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि लाखों लोग अगर आपके फॉलोवर हैं या सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर तो वो सारे के सारे आपके टारगेट ऑडियंस है, नॉट। आपको जस्ट ये मान के चलिए अगर 500 लोग भी आपके फॉलोवर हैं तो 500 में से आप देखिए 20 लोग अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आपको एक्चुअल में उन्हें ही अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से डिटेल्ड में बताना है, उनका फॉलोअप करना है, फॉलोअप करने के बाद उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, एंड आफ्टर दैट दे विल ऑटोमेटिकली नर्चर होने के बाद वो क्लोज हो जाएंगे। तो मैं हमेशा पहले यही करता था कि मैं जो कंटेंट डालता था उससे तो 2 फॉलोअर भी मिल रहे थे तो मैं चेक करता था क्या वो 2 फॉलोअर मेरे एक्टिव फॉलोअर हैं, अगर एक्टिव फॉलोअर हैं तो फिर उनपे मैं क्या करता था, अपनी दैट मीन्स प्रोस्पेक्टिंग करता था, फिर इन्विटेशन करता था, फिर फॉलोअप करता था, और इजिली मुझे कम फॉलोअर होने के बावजूद भी मेरा जो है रिजल्ट अच्छा रहा। इसी कारण आप सोचो कि मैं सोशल मीडिया में आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, और मुझे कोई बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, आपने अगर इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे विजिट किया होगा। एग्जैक्टली लाइक मैंने देखा है कि अभी आप रिसेंटली जैसे अभी हमारा गोवा हुआ था, तो गोवा के बाद ही आपको आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हुए, एग्जांपल रील्स बनाने लगे, वीडियोस बनाने लगे, सोशल मीडिया पे आ गए। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पे आशीष जी आपने आप मैंने देखा कि आप रील्स भी क्रिएट कर रहे हैं, आपका एंगेजमेंट भी अच्छा है, तो सडनली आपको वीडियोस पे शिफ्ट हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि लाइक मेरे से नहीं बन पाएगी वीडियोस, वायरल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब लोग बनाते हैं ना वीडियोस आशीष जी, तो एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि उसकी वायरल होगी, मेरी वायरल नहीं हुई। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आपने ऑफलाइन काम करते थे, सीधा ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा आपको, तो क्या चेंजेस है और कैसे टैकल किया आपने सारी चीजें? देखिए ये देखो, ये मैंने आपसे बताया ना, जिस इंसान को प्रोसेस पे होता है ना तो दे विल नेवर लेट मी थिंक अबाउट द रिजल्ट। ठीक है ना। कुछ लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं बट आई एम अ प्रोसेस ओरिएंटेड। मैं प्रोसेस में बिलीव करता हूँ क्योंकि आप रिजल्ट आर टेम्पररी, ऑलवेज, मतलब ध्यान रखिए रिजल्ट हमेशा आपको नहीं मिलने वाले पॉजिटिव। आप बहुत मेहनत, समटाइम यू विल गेट हाई रिजल्ट बट समटाइम यू विल गेट अ मतलब लो रिजल्ट, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बट इफ यू आर अ प्रोसेस oriented person, definitely you will consistent improve in your life। तो मुझे ये पता है कि आज मुझे कोई चीज नहीं आती, मान लीजिए मेरे फॉलोअर बहुत कम है, बट मैं कंसिस्टेंटली अगर अपने जो भी कंटेंट को मैं डाल रहा हूँ उस कंटेंट अगर मुझे 100% बिलीव हो रहा है कि इट्स अ वैल्यूएबल कंटेंट एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी, सो आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए, अपने कंटेंट पे फोकस करके और उसे रेगुलरली जो है अपलोड करते जाना चाहिए। वो धीमे धीमे जो मेरी टारगेट ऑडियंस होगी उसको पसंद आएगा, और वो पसंद आएगा तो वो ऑटोमेटिकली नर्चर होगी, और नर्चर होने के बाद दे विल कन्वर्ट विद मी। बट मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा सभी लोगों से, दैट कह सकते हैं टीममेट या एनरोल्ड पर्सन आर, दैट मीन्स जब भी मेरे पास मैसेजेस करते हैं कि सर आप इतना ग्रो कर रहे हो इतने कम फॉलोअर में, तो मैं तो इतना लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, डीएम करता हूँ, मैसेज करता हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपको कैसे मिल जाते हैं? तो मैं उनसे यही यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपका काम है डेली अपने काम को, जो टू डू लिस्ट में आपका काम है उसको आप करते जाइए। धीमे धीमे जब आपकी जो फॉलोइंग में, चाहे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पे जो भी लोग हैं, अगर उन्हें वो नर्चर करने के लिए आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे जो एक्चुअल में उनकी नीड का सॉल्यूशन है, वो ऑटोमेटिकली नर्चर होकर एक दिन ये खुद कहेंगे कि यस आई वांट टू वर्क विद यू बिकॉज यू आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर विच आई वांट टू रिक्वायर। एम आई राइट या रॉन्ग? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो लाइक आप अभी लाइक, तो अगर शॉर्ट में बताना चाहे तो किस तरीके से लीड जनरेट करते हैं? कभी आप डीएम कर रहे अब हैं तो या देखो, फिर अभी आप नहीं ऑफलाइन नहीं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या? अब तो मैं क्या नाम है, अगर मैं कहूँ तो मुझे ज्यादा नॉलेज टेक्निकल तो नहीं है, तो मेरे पास ये होता है कि कंटेंट लीड आ जाती है, कुछ मैं ऐप भी ऐड चलवा लेता हूँ, मुझे इसका कोई भी ऑलराइट नॉलेज नहीं है। ऑलराइट। लेट्स टॉक अबाउट एफबी एड्स। तो लाइक आपका क्या डेली का क्या बजट रहता है आप फेसबुक एड्स का? मतलब अगर देखो अपना बजट की बात कहूँ तो मैं तो 300 400 तक मैक्सिमम जाता हूँ। आई होप जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं मैं उनसे कहूंगा कि 100 रुपीज इनफ, 100 150 इनफ, आई थिंक उससे एग्जैक्टली। ज्यादा जरूरत नहीं है। आप 100 रुपीज लगाइए जितने भी बिगिनर्स हैं, उसके बाद जो लोग आ रहे हैं पहले उनको संभालना सीख जाइए, वहां से एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर धीरे धीरे अपना बजट हम्म। इंक्रीज कीजिए, राइट? सो लाइक आप आशीष जी जो रन कर रहे हैं, फेसबुक एड रन कर रहे हैं, तो जितने भी लीड्स है तो क्या रिकमेंड करते हो? सीधा आप उनको व्हाट्सएप पे लैंड करवाते हो या सीधा इंस्टाग्राम डीएम में? देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है, मैंने आपसे बोला ना कि आपको लगता है कि अगर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप इज लाइक अ डिजिटल शॉप, अगर आपकी शॉप के अंदर आपने सारी चीजों को इंटीरियर कर रखा है, आपका प्रॉपर अचीवमेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आई एम नॉट अ बिग अचीवर, बट हाँ लेकिन ये है कि इतना है कि दिखाने के लिए है इंस्टाग्राम पे, तो अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पर लैंड
कर रहा हूँ तो मैं सिंपल सा बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल विजिट माय प्रॉपर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड चेक इट माय ईच एंड एवरीथिंग हाइलाइट्स। आफ्टर दैट यू विल थिंक अबाउट दैट कि यू विल वर्क विद मी और नॉट। ठीक है ना, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ यू आर अ बिगनर पर्सन, अगर आप एक नए पर्सन हो तो आई थिंक यू विल बी, आप जो है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने पास जो है ना लैंडिंग कराइए व्हाट्सएप पे, नॉट इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, लाइक सिंपल। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, स्ट्रांग है, सारी चीजें, तो आप इंस्टाग्राम पे ट्राई कर सकते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, आपका कंटेंट नहीं इंस्टाग्राम पे, तो आप उनको व्हाट्सएप पे बुलाइए। अच्छा आशीष जी, आप एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो फेसबुक एड्स में जो वीडियो होती है हमारी, जिसपे एड रन होता है, वो किस तरीके के बने? उसको बहुत सिंपल सा है। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जिस भी कम्युनिटी का पार्ट होंगे तो आपको आपके सीनियर हेल्प करेंगे उसमें, क्योंकि आपकी हो सकता है, देखिए एड कॉपी का मतलब होता है कि सामने वाले को आप मार्केट कर रहे हो। मार्केट करने का मतलब एग्जैक्टली आप उसे बता रहे हो कि एड कॉपी में कि मैंने क्या कर लिया। एग्जांपल के तौर पे मेरी अचीवमेंट है, तो मैं तो सिंपल सा बोलूंगा कि आप इंस्टाग्राम टाइम वेस्ट कर रहे हो और मैं इंस्टाग्राम का यूटिलाइज करके विद इन 7 to 8 months के अंदर मोर देन 7 लाख रुपीज अर्न कर लिए। इफ यू वांट टू अर्न देन स्वाइप अप मी। तो मेरे इतना एड कॉपी मेरे लिए इनफ होता है और मेरा काम हो जाता है। अगर आपकी अब कोई अर्निंग नहीं है तो उसके लिए आप अपनी कम्युनिटी के सीनियर से बात करोगे, दे विल हेल्प यू कि विच टाइप ऑफ एड कॉपी इज हेल्पफुल, आई थिंक। ओके, मतलब आपकी जो भी अचीवमेंट है, आप उसको डायरेक्टली शो कर सकते हो। और जो वीडियो होगी एकदम बिल्कुल। शॉर्ट रखना है, ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं आशीष जी, लंबे लंबे वीडियोस बना देते हैं 1-1 मिनट की। शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, 15 और लास्ट सेकेंड में कॉल टू एक्शन जरूर देना है। बिल्कुल। एग्जैक्टली 50 सेकेंड, जितना शॉर्ट रख सकते हैं उतना रखिए, और लास्ट में कॉल टू एक्शन जरूर देना है, जैसे स्वाइप अप एंड मैसेज में, या क्लिक ऑन द लिंक एंड मैसेज में जरूर देना है। ठीक है, आपका क्लियर हो गया राइट। होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आशीष जी, जब आप व्हाट्सएप पे लीड्स लैंड करवा देते हो, तो उसके बाद लाइक आपका कॉन्वर्सेशन का कैसे पार्ट रहता है? आप डायरेक्टली उनको कॉल पे ले लेते हो या चैट में प्रेजेंटेशन शो करते हो? सिर्फ कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट कैसे रहता है आपका लीड्स के साथ? बहुत सिंपल सा है। मैं एक ऑडियो मैसेज बना के रखता हूँ। ऑडियो मैसेज में मैं उनसे बोल देता हूँ, दिस साइड आशीष गुप्ता, मेरी ये अचीवमेंट है, मैंने नेशनल इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया है। अगर आप मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपना नेम, एज, सिटी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, ग्रेट। एंड उसके आगे हम कैसे कर सकते हैं इसको? आई थिंक आपकी वीडियो स्टॉप हो गई आशीष जी। एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए एवरीवन, क्या आपको भी आवाज आ रही है आशीष जी की, या फिर मुझे ही नहीं आ रही सिर्फ? एक बार मुझे चैट में आप सभी लोग बता दीजिए। नहीं आ रही, नहीं आ रही। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन है जयपुर के अंदर, वीक है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। आशीष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए। आई थिंक उन्होंने सेशन लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, वो सेशन को दोबारा रिज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम सेशन को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि लाइक अभी तक जो भी चीजें आशीष जी आपको बता रहे हैं, लाइक आपको कैसा फील हो रहा है, क्या चीज आपको इससे सीखने को मिल रहा है? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए। अभी तक जितना हमने यहाँ पे सीखा, उसमें से कौन सी 2 से 3, लेट मी नो द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। ठीक है, मैं आशीष जी को फिर से इनवाइट कर लेता हूँ, फी अवेलेबल हियर, जस्ट अ सेकेंड। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट का एक बार रिक्वेस्ट भेजा है, आप एक बार उसको एक्सेप्ट करके आप। ओके। तो यस जैसा मैं यस यस। ऑडियो मैसेज भेज दिया, तो उसके बाद जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड है वो अपनी डिटेल मुझे फॉरवर्ड कर दें। उसके बाद जो है, मैंने आपने जैसे अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल जो भेज रखी है, मैं वो शॉर्ट एंड सिंपल प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देता हूँ। अब प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद उनका जो फिर आगे से रिप्लाई आता है, तो फिर हम उन्हें कॉल पे लेते हैं। कॉल पे लेने के बाद उनका ऑब्जेक्शन हैंडल करना। आफ्टर दैट अगर वो ओके उन्हें क्लोज करने के लिए सारा प्रोसीजर बताना, अगर वो उस टाइम पे क्लोज हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर व्हाट्सएप के लिए स्टेटस मार्केटिंग के लिए छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आशीष जी की जो ऑन द स्पॉट वीडियो प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो उसी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं कि लाइक मुझे सिल्वर से स्टार्ट करना है, गोल्ड से। बट मैक्सिमम जो सेल्स होती है वो आपको मुझे तो पता है, लेकिन इनको नहीं पता कि मैक्सिमम जो सेल्स क्लोज होती है फॉलोअप में होती है। राइट, तो आशीष जी का सिंपल एकदम प्रोसेस है, व्हाट्सएप पे आया, वॉइस नोट भेजा, प्रेजेंटेशन भेजी, दैट्स इट। उसके बाद अगर उसका रिप्लाई आता है, कोई डाउट होता है, तो उनको कॉल पे लेके जो भी क्लोजिंग होता है वो करते हैं। अदरवाइज फॉलोअप तो अपना पार्ट है ही, राइट। सो फॉलोअप का कैसे पार्ट रहता है आशीष जी आपका? लाइक आप ब्रॉडकास्ट करते हो ज्यादा, आप स्टोरीज का यूज करते हो, कैसे फॉलोअप लेते हो आप? देखिए, मतलब मेरा एक सिंपल सा मानना है, किसी भी इंसान को, जैसे आप ही हो मान लीजिए, अभी आपको कोई चीज जरूरत नहीं है,
और मैं बार बार उस चीज को पिच कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ आपको, तो आप मेरे से इरिटेट हो जाओगे और कटने लगोगे। अगर मैं एक फिजिकली वे में बता रहा हूँ आपको, अभी डिजिटल वे में, तो आप ऐसे समझो कि मैं किसी व्यक्ति को बार डेली व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में कुछ भेज रहा हूँ तो वो इरिटेट हो जाएगा। एम आई राइट या रॉन्ग? अब अगर जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ, आइडिया लग जाएगा। मेरी दुकान है जूते की, और मैंने जूते की शॉप खोली, और मैंने आपको इनवाइट किया फर्स्ट डे के, सर जी मैंने जूते की शॉप खोली है, तो आज इनॉग्रेशन है, प्लीज आइएगा। अब आपको जूता खरीदना नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट ओनली आपको अवेयर करने के लिए कि अगर आगे इन फ्यूचर आपको जूता खरीदना हो तो मेरी शॉप है, आप वहां से खरीद सकते हो। मेरा पर्पज इनॉग्रेशन में इनवाइट करने का क्या है? आपको अवेयर करना, ना कि परचेज करने के लिए पुश करना है। एम आई राइट या रॉन्ग? आफ्टर दैट क्या होगा कि अगर आपको मैं व्हाट्सएप पे अपने जूते की डिजाइन डेली दिखा रहा हूं, मैं आपको पुश करने के लिए कोई चीज भेज नहीं रहा हूं ब्रॉडकास्ट में, तो अब क्या होगा कि जिस दिन भी आपको जो डिजाइन है डेली देख रहे हो आप, आज जरूरत नहीं है, लेकिन हर इंसान के माइंड में वो छप जाती है अगर उसमें से उसको कोई डिजाइन पसंद आ गई। एम आई राइट या रॉन्ग? अब आपको जब भी जूता खरीदना होगा, मुझे पुश करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी दुकान पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड लाइक अ व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग। मैं उसी में बिलीव करता हूं। आई एम नॉट बिलीविंग ऑन टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट। ओके, मतलब उनको जस्ट अवेयर करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और जब उनको वो नीड पैदा होगी उनके अंदर तो डायरेक्टली वो आपको ही कांटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको ही देख रहे हैं स्टोरी एंड ब्रॉडकास्ट पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आशीष जी, लाइक जब आप किसी पर्सन को कॉल पे लेते हो, तो कॉल पे जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन वीडियो सारी चीजें देख के आ चुका है, तो जब आप क्लोजिंग करते हो तो क्लोजिंग में लाइक आप क्लोजिंग में कोई स्क्रिप्ट यूज करते हो या फिर कोई ऑफर आपकी तरफ से यूज करते हो कोई अर्जेंसी बनाने के लिए, जिससे वो जल्दी डिसीजन ले सके? मेरी देखो मेरे से सबसे ज्यादा लोग इसलिए कई बार वो रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं कभी बिजनेस प्रेजेंट नहीं करता हूँ। मेरी जो रियलिटी मैं आपको बताऊं, आई एम ऑलवेज द प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द पर्सन। आप मेरे को 50% से बात करा दो, मैं 50 लोगों से डिफरेंट ही कन्वर्सेशन करूंगा, क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ, जैसे आज मान लीजिए मेरा इंटेक्शन आपसे हो रहा है, मुझे आपकी नीड फाइंड आउट करना अगर आता है और उसका सॉल्यूशन देना आता है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहोगे, और कनेक्ट रहने का जरिया है इस कोर्स को परचेज करना। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आप मेरे अंदर वो चीज, दैट मींस ये चीज अंडरस्टैंड कर पाए कि अगर इस पर्सन के साथ मुझे फ्रेंडशिप रखना है तो इसके साथ मुझे उठना बैठना पड़ेगा, और उठने बैठने के लिए मुझे जो ये कह रहा है वो चीज करनी पड़ेगी। तो आपको अपने अंदर इतनी क्वालिटी सामने वाले को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि वो लगे यार ये इंसान की अगर मैं फ्रेंड सर्कल में आ गया तो डेफिनेटली ग्रो कर। It's a very simple. So I will never present to anyone guy I will do that means any type of business. ये वही बात हो गई आशीष जी की लाइक आप सामने वाला आपके साथ जुड़ता है, कंपनी के साथ नहीं जुड़ता। तो अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हो तो बंदा ट्राई करेगा कि आशीष के साथ मैं कनेक्टेड रहूं। और कनेक्टेड कैसे रहूंगा? कोर्स परचेज करके। और आपने कोर्स भी परचेज हो गया, वो आपसे कनेक्ट भी होगा, आपका कमीशन भी जनरेट हो गया। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आशीष जी की आपका जो काम करने का तरीका यूनिक भी है, शॉर्ट है और क्रिस्प है, ज्यादा झंझट नहीं है, ये बताना वो बताना सारी चीजें। ग्रेट एवरीबॉडी। सो एवरीबॉडी यहाँ तक का सबको क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर अगर आपको यहाँ पे एक दो कोई क्वेश्चन है जो अगर आप पूछना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी वाला पार्ट ओवर हो चुका है। ठीक है, जो भी सिस्टम वाला पार्ट है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं आशीष जी से, तो मुझे चैट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन है लाइक कि अगर आपको कोई पूछता है कि मैं सोच के बताऊंगा तो आप किस तरीके से आंसर करते हो, क्योंकि कुछ प्राणी होते हैं ऐसे। हाँ देखिए, आप सोच के बताऊंगा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी ने मेरे से पूछ किया, तो मैं उससे एक ही बात पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2-3 टाइप के कैटेगरी के पर्सन हो सकते हैं, उसमें मैं हमेशा कहता हूँ ना, फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा कि क्या उसकी नीड हो सकती है। अब अगर एक स्टूडेंट ये बात बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो डेफिनेटली बात है कि अब वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पर्सन जो है ना 3 कैटेगरी में बटा हुआ होता है। आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि वो किस कैटेगरी का प्रोस्पेक्ट है। फर्स्ट कैटेगरी होती है कि जिस पर्सन ने आज तक ऑनलाइन में कोई भी अवेयरनेस नहीं है, वो अभी नया नया मोबाइल फोन उसके पेरेंट्स ने उसे दिलाया है, और वो मोबाइल फोन का यूटिलाइज करते ही उसके फ्रेंड को देखा उसने इंस्टाग्राम यूज करते हुए, उसने इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लिया, और उसने जैसे इंस्टाग्राम पे आपका ऐड देखा और आपको मैसेज कर दिया। तो वो एक पर्सन है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, ना तो उसके घर में कोई लोग ऑनलाइन पे बिलीव करते हैं, ना वो बिलीव करता है। तो आप अगर उसको कितना समझा लो, आज वो कोर्स परचेज नहीं करने वाला, तो आपका मतलब क्लियर कट ये समझ में आना चाहिए कि वो अभी एक कैटेगरी में मतलब फर्स्ट स्टेप पे है। तो आपका काम है उसे जस्ट अवेयर करना कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिस काम के द्वारा आप सीख कर पैसा कमा सकते हो, अभी आप थोड़ा सा इसे समझो, अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद अगर आपको सीख लगेगा तो दैट मींस you can enter in my community. I am not that means closing to that type of person because they are not eligible person for me right now. And second thing is second category. Second category is मतलब वो पर्सन ऑलरेडी
ऑनलाइन के बारे में अवेयर है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज कर रहा है, उसकी फैमिली में लोग यूज करते हैं, बट वो एक्शन लेने से इसलिए डर रहा है क्योंकि थोड़ा सा उसने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो लिसन अबाउट बाय फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स एज वेल एज दैट मींस टीचर्स, अभी ऐसे ऑनलाइन चीजों में नहीं पढ़ना है, ये सब खराब होते हैं। तो वो बार बार ऑनलाइन चीजों पे जाता है, एड पे क्लिक करता है, कई सारे रियली फॉर्म फिल करता है, बट दे आर नॉट परिपक्व लैंग्वेज में बोला जाए तो सिंपल सा कि वो डिसीजन लेने से डर। तो अब ऐसे टाइप का प्राणी जो है ना ले सकता है डिसीजन, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्या है। तो अगर वो व्यक्ति आता है तो मैं उससे यही बात कहता हूँ कि अच्छा ये बताइए, आपने जो ये ऑनलाइन काम करने के लिए मेरे पास मैसेज किया है, तो इसमें अगर मैं सिंपल सा वे में जानना चाहूँ तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या इससे पहले आपने कभी और भी ऑनलाइन कोई चीज की जानकारी या इंक्वायरी की है? तो वो उसको कंफर्टेबल करने के लिए, अब सम टाइम ऐसा भी होता है कोई पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो बताएगा नहीं आपको, और अगर आप उसे कंफर्टेबल कर दोगे सिंपली क्वेश्चंस पूछ के तो वो कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो बता देता है। और अगर उसने वो चीज आपको बता दी, आपको आइडिया लग गया कि ये इंसान जो है ना थोड़ा सा ही टाइम लेगा, ज्यादा लेने वाला, क्लोज हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उसने ऑनलाइन चीजों के बारे में अवेयरनेस है, बस उसे थोड़ा सा आपको पुश करना है डिसीजन देने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब आपने उसकी नीड समझ ली और उसकी डिसीजन ना लेने के पीछे का डर समझ लिया कि डिसीजन लेने का डर उसका ये है क्योंकि उसकी फैमिली में किसी ने ऑनलाइन चीजों में आज तक डिसीजन नहीं लिया, कोई चीज परचेज नहीं की है। तो अब आपको उसे से दो क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अच्छा आपके घर में ज्यादातर जो कोई चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं वो कौन खरीदते हैं? पापा, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी खरीदते हैं या आप ही पसंद करते हो? फ्लिपकार्ट से कोई लेना चीज आप पसंद करते हो? अगर ऑफर में मिल रही हो, आपको मोबाइल फोन लेना है 15,000 रुपीज का, और अगर मैं नॉर्मली पूछूं तो वो आपको 12,000 में मिल रहा है, तो क्या आप लेना पसंद करोगे उसे? अब वहां से आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि एक्चुअली वो पर्सन एक जेन्युइन वेबसाइट पे, जो दैट मींस रिलायबल वेबसाइट है, अगर उसको वो चीज वहां पे मिल रही, को आप वो उस पर डिसीजन लेने के लिए तैयार है? और क्या अगर मैं उससे बोलूँ आईफोन तो जिसमें ड्रीम फोन है आईफोन, और वो तो मैं 80,000 का फोन अभी 4,000 में मिल रहा कार्ड पे, तो आप अपने पेरेंट्स को उसके लिए किस तरीके से कन्विंस करोगे? व्हाई दे विल दैट मींस अलाउ टू यू कि यू विल परचेज दिस टाइप ऑफ फोन? अगर वो पर्सन उसके आंसर दे देता तो डेफिनेटली दे आर एलिजिबल पर्सन फॉर राइट नाउ फॉर क्लोजिंग। अदरवाइज आई राइट पर्सन फॉर क्लोजिंग। तो मैं कभी पिच नहीं करता हूँ कि तुम क्लोज हो, मैं लोगों से पहले जानता हूँ कि भाई वो एक्चुअल में एलिजिबल पर्सन है क्लोजिंग के लिए, तो अगर है तो फिर मैं बात करूंगा। अगर थर्ड कैटेगरी मेरे पास जो होती है टोटली है और बहुत जगह अप्लाई कर चुका है, बट उससे वो मेंटोर नहीं मिला जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे के विजन को क्लियर कट कर पाए। तो आपको ये समझना पड़ता है कि उस पर्सन को जो एक्चुअल में मेंटोरशिप चाहिए, वो मेंटोरशिप किस टाइप की चाहिए। अगर वो चीज आपने समझ ली तो यू कैन इजीली दैट मींस क्लोज दैट फॉर पर्सन। मतलब अब उस पर्सन को क्लोज करने से पहले उसको पहले आप पे फिल्टर कर लेते हो कि क्या ये सच में इसके अंदर नीड है कि नहीं है, आप उन्हीं पे टाइम देते हो। जो बिल्कुल कह रहे हैं पैसे नहीं है, पूछ के बताऊंगा, आप उन पे टाइम ही नहीं देते। दैट्स अ गुड पार्ट कि आप ऐसे लोगों पे टाइम मत दो जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि सारे लोग हमारे कस्टमर नहीं है, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉल पे पिच करने से पहले, ये बंदा मेरे प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल है तो मैं आगे की बात करूंगा, तो मैं प्रोडक्ट एक्सप्लेन करूंगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम बताऊंगा, अदरवाइज नो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लोगों के क्लियर होते हैं आशीष जी, बहुत ही बेहतरीन वे में, यूनिक वे में यहाँ तक आपने आंसर किया, ठीक है? तो ये भी पार्ट हमारा सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी वाला ओवर होता है। अब हम अपने लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? सो लाइक आशीष जी, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, आप उसका वन वर्ड में भी आंसर कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं, कि अगर मैं आशीष गुप्ता से पूछूं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लगता है आशीष को कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मुझे उस पर प्राउड फील होता है, मेरी स्ट्रेंथ है, तो वो क्या चीज होगी? मुझे सीखना और सिखाना, दिस इज माई मतलब स्ट्रेंथ, मतलब लर्न कर, एवरीडे इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर जो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी का पार्ट थे, तो आई वांट टू दैट मींस मास्टर कॉपी, नॉट कॉपी, मास्टर कॉपी। मैं बिलीव करता हूँ मेरे से भी बेटर बनाने में। ओके, लोग लोग कॉपी करते हैं, आप सीधा मास्टर कॉपी बना देते हो टीम में। राइट। ग्रेट ग्रेट। और इससे मुझे एक लाइन भी याद आ रही है कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। सबसे अच्छा तरीका सीखने का लोगों को सिखाना, और सिखाने के लिए आपके पास खुद की टीम है जो कि आपका पूरा परिवार है, तो आप उनको सिखाइए। बहुत बेहतरीन आंसर। और अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आशीष गुप्ता से कि आशीष गुप्ता की एक वीकनेस क्या है जहां पे उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे गलत चीजें पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान गलत करता है, फ्रैंक, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बी फ्रैंकली बोल देता हूँ कि यू आर ओके, रॉन्ग। तो ये चीजें आपको लगती है कि ये मेरी वीकनेस है?
वीकनेस ये हो जाती है समटाइम, दैट मींस रिलेशन कई बार खराब हो जाता है लोगों के साथ। मतलब जैसे आपको लग रहा है कि सामने वाले पर्सन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे तो शायद बुरा लगेगा। दिस इज माय वीकनेस कि मैं कभी मतलब मुझे जो चीज रॉन्ग लग रही होती है तो मैं कहता हूँ ये चीज रॉन्ग है, उसके लिए घुमा फिरा के मेरे को बोलना नहीं आता एक्चुअली। दिस इज इसलिए तो मतलब कहीं पे आपको लगता है कि यस मैंने सही किया, और कहीं पे रिलेशन थोड़ा सा ब्रेक होने के चांसेस। ये वीकनेस का क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों का अजम्पशन होता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख कमाने के बाद इंसान एकदम भगवान बन जाता है, कोई वीकनेस नहीं होती उसके अंदर, कुछ कमियां नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेशन हो गया, इससे पहले 18-19 और भी सेशंस किए। तो हर पर्सन में कोई ना कोई वीकनेस होती है, उसका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है जहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप सभी को पता चल गया होगा। अब आशीष जी 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली, उसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे हम। ठीक है, और बहुत लोग इंस्टाग्राम का लिंक भी आपका मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपका इंस्टाग्राम लिंक भी, जितने भी लोग हैं चैट में, मैं उसको शेयर कर दूंगा ताकि आप कनेक्ट हो जाइए। देखिए आशीष सर को कि स्टार्टिंग में वो कैसे पोस्ट डालते थे, कैसे वो फोटोज अपलोड कर रहा है, और अभी किस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं। और हो सकता है आप उनको फॉलो करें तो उनका ऐड भी आपको दिख जाए और वहां से भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले ले आप, राइट। तो आशीष जी मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, 1 वर्ड में आपको उसका आंसर करना है। 1 वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर रविंद्र भुल्लर सर के लिए। सपोर्टिव, ऑलवेज सपोर्टिव। इसको थोड़ा मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं तो? मतलब आप भी जानते हो कि उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाई है कि अकेले नहीं बढ़ना है, पूरी टीम को लेके बढ़ना है। और आप इसका एग्जांपल हमारा गोवा ट्रिप देख सकते हैं, दुबई ट्रिप देख सकते हैं, एलजी ग्रोथ कॉन्क्लेव में देखेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लवली। तो जितने भी लोग मिलना चाहते हैं आशीष सर से, भुल्लर सर से, तो आप लोग जरूर लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव में आए, राइट। और एक 1 लास्ट क्वेश्चन, 1 वर्ड फॉर लीड्स गुरु। कह सकते हैं इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मी, वंडरफुल फॉर एवरीवन। ओके, वंडरफुल फॉर एवरीवन, ग्रेट आंसर। और जाते जाते आशीष जी एक बार मैं चाहता हूँ आपसे, आप लोगों को बताइए कि लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव में लोगों को आना क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी टिकट्स बुक कर ली है, बट कुछ लोग हैं जो सोच में पड़े हुए हैं कि आऊं ना आऊं, बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो आपके हिसाब से लोगों को क्यों आना चाहिए ग्रोथ कॉन्क्लेव में? आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। लास्ट 20 या 25 डेज अगर मैं फोकस किसी चीज के लिए हूँ तो वो लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव के लिए। और ऑल ओवर इंडिया से मुझे लगता है जितने स्टेट के अंदर मैं बिजनेस को रन कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। और आप सोचो एक एक पर्सन से हम बात कर रहे हैं, और इनवाइट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे से मिले, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पोटेंशियल पता चले लीड्स गुरु की, और उन्हें पता चले कि उनका फ्यूचर किस जगह पर, जो आज वो अपना टाइम लगा रहे हैं वहां पर, वो किस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सोच के देखो कि मैं इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, और मेरे से भी बहुत बढ़िया यहाँ पर लीडर हैं, उन लोगों को आप लाइव इंटरेक्ट करते हुए देखेंगे, सुनेंगे, उनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा, तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो आपको इतना बूस्ट कर देती है। अगर आज आपका बिजनेस मान लीजिए मैं करूं नॉर्मल वे में जा रहा है, तो आप 10x उस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जब भी आपको मौका मिले इवेंट को अटेंड का, तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको अकेले आना चाहिए। आप ये सोचो कि अपनी टीम को भी लेकर आओ, जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं। आप खुद देखिएगा जब आप वहां पे अभी मिलेंगे तो आप हैरान होंगे कि कितनी सारी टीममेट को लेके आए सर। मैं अकेला नहीं आने वाला हूँ, मतलब जितनी मैक्सिमम टीममेट है मेरे, उनको लेकर आ रहा हूँ वहां पे। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग, आप सभी लोग, हम मुझे, आशीष सर को, भुल्लर सर को, जितने भी पर्सनालिटीज हो गए, आप हमको ऑनलाइन सुनते आए हो। इमेजिन कि आप खड़े हो उनके साथ में, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आशीष सर से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि कैसे टीम क्रिएट की जाती है, कैसे आप इनविटेशन वगैरह जितने भी स्किल्स है सामने सामने सीख सकते हो। और जितने भी लोग नए हैं, मैं आपको बता दूं, 22 जनवरी 2023 जयपुर के अंदर हमारा LGC लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव हो रहा है। ये 1 डे का लाइव प्रोग्राम है। तो आपको अगर टिकट्स बुक करनी है तो आप आज ऑलरेडी नवरात्रि हो, सॉरी, मकर संक्रांति ऑफर है, 1+1 गोल्ड पास आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं हमारा लीड्स गुरु का बायो का लिंक, ठीक है। एंड तब तक के लिए एवरीबॉडी लेट मी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजीज थी, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन था। तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, दिल खोल के आप बता सकते हैं। और तब तक के लिए मैं आशीष जी का आपको इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप उनसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो एवरीबॉडी जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्विकली। क्विकली एवरीबॉडी, क्विकली। यस, मैं आप सभी के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आशीष जी आपका यूजर नेम आई थिंक यही है ना, आशीष गुप्ता 2050? यस, आशीष डबल जी UPTA 2050।
ओके ओके ओके। यस एवरीबॉडी, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। काफी सारे पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं आशीष जी सेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो एवरीबॉडी मैं आप सभी के साथ आशीष जी का इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप उनके साथ कनेक्टेड हो जाइए इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है एवरीबॉडी, एंड सेशन वाज रियली वेरी पावरफुल। और जाते जाते आशीष जी कोई शब्द बोलना चाहेंगे, क्योंकि अगेन 400 लोग अभी भी यहाँ पे हैं। कुछ जाते जाते आखिरी शब्द आपकी तरफ से इन लोगों के लिए। आखिरी शब्द मेरा देखो यही है कि लाइफ में अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो आप जो है ना कभी भी ट्रायल करने के लिए कोई भी चीज में एनरोल्ड ना हो। आप अगर लीड्स गुरु का पार्ट बन चुके हैं या बनने वाले हैं, अभी सोच रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने जीवन को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है उतना। सिर्फ आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। कोई हिट एंड ट्रायल करने वाली ये कोई स्कीम नहीं है। इट्स अ टोटली जो है कह सकते हैं मैं हिट एंड प्रोवाइल करने वाली चीजें होती हैं जहां पर आप जो है ना 2-4 महीने लगा सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग अपना कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं। तो आप जो है ना लीड्स ग्रुप पर 100% बिलीव कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर दैट टेक टाइम। अगर आप टाइम लगाएंगे तभी आप इंप्रूव होंगे, और मैं टाइम लगाने में करता हूँ हमेशा। Okay, मतलब जाते जाते आपने बिल्कुल मोटिवेशन भी भर दिया लोगों के अंदर। ग्रेट, लव यू। सो थैंक यू सो मच आशीष जी, एंड थैंक यू सो मच जितने लोग यहाँ पे रहे आज के सेशन को बहुत ही ज्यादा शानदार बनाने के लिए। स्पेशली आशीष जी का थैंक यू जिन्होंने इतनी सारी चीजें ऑडियंस के साथ शेयर की। सो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड मैं आपसे मिलता हूँ लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव के अंदर। आशीष जी आपको मिलेंगे ग्रोथ कॉन्क्लेव के अंदर सूट बूट में, हैंडसम पर्सनैलिटी के साथ मिलने का मौका मिलेगा आपको। सो या एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ गुड डे। Thank you so much to all of you.